ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि हम रेमेडीज क्यों करते हैं? क्या मतलब है रेमेडीज का? कौन बताना चाहेगा? ये क्लास ना इंटरेक्टिव होगी तो और भी मजा आएगा। सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रीति जी ने बताया। और और चाय कॉम्पिटिटिव लाइट का एग्जाम्स लाइट का प्लेटफॉर्म ब्लॉकेज नहीं है, हटाओ। गंदा वाला नहीं है, ये Basically, some people depending. Hello. यस। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ एनी हर्डल्स ऑफ लाइफ, आने वाली प्रॉब्लम का असर कम करने के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी लाइफ में आने वाली जो भी संकट है वो हमारे कर्मा से हम जी बढ़ेंगे। अच्छा ट्राई है, बट मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या बात है। चलो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी क्लास की जो सबसे ज्यादा चीज आपको पसंद आती है वो है हमारी पीपीटी, जिससे हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखो, व्हाट इज रेमेडीज। रेमेडीज कैसी होती है? जिसमें हमारे ही कल्चर से जुड़ी हुई चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि रत्न, मंत्र, तंत्र, यंत्र, फिर हमारी जो औषधि है वो यज्ञ, बहुत सारी चीजें रहती है। पर कहीं ना हम इन सब चीजों से ना अनजान होते हैं। हमारी प्रकृति में ये सारी चीजें अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं हम इस चीज का ना यूज नहीं कर पाते हैं। इन सब विद्याओं को हम ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। राइट। और कितने लोगों को पता है कि भगवान, जिसके लिए हम हर बार बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बोलते हैं ना या नहीं बोलते हो? कितने सवाल हमारी लाइफ में हम भगवान को बोलते हैं। बताती हूँ। हे भगवान, ये क्या किया, मुझे कहाँ लाकर खड़ा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये अभी ही क्यों हुआ। ऐसे सवाल होते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान जिसे आप कहते हो हर बार, भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? आई एम डैम श्योर जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा। 5 एलिमेंट्स। परफेक्ट। राजेश सर। हेलो। यस सर। ये 5 एलिमेंट्स जो है हमारे भूमि, गगन, भूमि। एक वायु। मिनट सर, हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जिनको नहीं पता उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हम धीरे धीरे जाते हैं ताकि लोग लिख सके। भगवान का अर्थ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल भ से भूमि, अ भूमि, से यस। अग्नि, व से यस। वायु, फिर अ से आसमान, और न से नीर। ओके। क्लियर? अनुज सर, सामने आइए। यस। 5 एलिमेंट जिससे हमारा जन्म होता है, जिसमें हम समा जाते हैं और जिसकी बदौलत हम जिंदगी को अच्छे से जी पाते हैं। और जो हम रेमेडीज करते हैं ना, वो इसी के इर्द गिर्द होती है। क्लियर? वेरी ट्रू। ओके। इसीलिए हम अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। अभी दूसरा सवाल ये उठता है, क्या रेमेडी सच में वर्क करती है? अभी
ये बंदा अगर माँ से पूछेगा माँ आप सच में हो, तो कैसा रहेगा? अभी ये बंदा माता जी से क्वेश्चन करेगा कि माँ आप सच में हो तो मुझे चमत्कार दिखाओ, ऐसा हो सकता है? विश्वास रखना पड़ता है। कैसे? विश्वास का ना मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो स्वयंभू नहीं है, जिसे इंसान ने बनाया हो? है एक भी? बताओ। नहीं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो अगर ये विश्वास नहीं तो और क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। ओके। चमत्कार हमारी दुनिया में बहुत सारे मौजूद है, बस हमें विश्वास करना आना चाहिए। ऑल आर शंभुजीस, और ये सारे के सारे स्वयंभू है, किसी ने इनको बनाया नहीं है। अमरनाथ का ज्योतिर्लिंग कैसे हर साल अपने आप बनता है? साइंस ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर उनको कभी कोई आंसर नहीं मिले। ओके। तो ये दिखाने का पर्पज ही यही था कि ये एक नहीं, दो नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर जो स्वयंभू है, जिसके पास आप एक बार हाथ फैलाकर चले जाओ, अगर आपको आंसर ना मिले, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो मुझे कहना। ठीक है। चलो, इसी के चलते एक और अच्छी वाली रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। किसी ने बोल दिया है आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं। 4 नंबर आपकी बर्थ या डेस्टिनी में है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। ठीक है। तो मेरे पास 2 दिन पहले ये क्लाइंट आए थे, जिन्होंने हाथ में, शायद अभी होंगे तो पता नहीं, हैंड रेज भी करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 गोमेद पहने थे। ओके। उनको किसी ने सजेस्ट किया होगा। मैंने सिर्फ एक सिंपल सी रेमेडीज बताई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खाटू श्याम भगवान, संडे शाम को बिना चप्पल के खाटू श्याम मंदिर जाओ। आरती शुरू होने से पहले करीबन करीबन 6, 6:30 बजे पूरी आरती करो। दिल से उनके सामने खड़े हो जाओ, पूरी आरती उनका भक्ति भाव करो, गुणगान करो, पूरी दिल से आरती करो। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उनको बता दो। अगर सॉल्व ना हुई ना, तो बता देना। राखी जी ने कहा सॉल्व होता है। राखी जी हैंड रेस करेंगे, एक बार आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है। विच डे? संडे की शाम को। संडे क्यों? क्योंकि संडे राहु जी का दिन होता है, सूर्य के साथ साथ राहु जी का दिन होता है। यस राखी मैम, आप कुछ बताना चाहते हैं? यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैम मैंने बोला कि मैं जो मांगी वो पूरा हुआ है। बहुत अच्छा। अमेजिंग है मैम। है ना? हाँ मैम। चमत्कार होता है। यस मैम। कौन से मंदिर गए थे वैसे आप? मैम खाटू श्याम राजस्थान वाले। वाह, क्या बात है। यस मैम। ग्रेट। भगवान करे आपके ऊपर इससे भी ज्यादा ब्लेसिंग्स बनी रहे, आपकी सारी की थैंक सारी यू मैम। मनोकामना जो आपके लिए सही हो वो पूरी हो जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बस आपकी। यस, वो तो हमेशा रहेगा, डोंट वरी। यस मोनिका मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी फ्रेंड है, शी इज माय क्लासमेट।
हमारी सबकी शादी को 18 years हो गए। वी आर 3 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैम हम दोनों के, दो के तो बच्चे हैं। अभी लास्ट ईयर ही मेरी एक फ्रेंड के बेटा हुआ है, बेटी हुई है, सॉरी, बेटी हुई है। और वो कैसे हुई, उसका वहां खाटू श्याम जी में दर्शन करने के बाद, शी इज पंजाबी, दे डोंट गो टू खाटू श्याम जी। ठीक है, आपने हमें रेमेडीज बताई तो मैंने कहा यार एक बार होकर तो आ। तो क्या वो बात है मैम। गई। और मैम उसको 18 साल बाद, मतलब आईवीएफ भी फेल था उसके आगे, सब कुछ, उसने 3 अटेम्प्ट किए थे आईवीएफ के, वो भी फेल थे। बस वो वहां गई, दर्शन करे और हो गया मैम, बस। क्या बात है मैम, क्या बात है। मतलब अमेजिंग। 1 रुपया खर्च नहीं किया, बट 100 नहीं, 1000% उसने ट्रस्ट कर दिया। यस मैम। यस, दैट्स। बहुत, मतलब बहुत मान्यता है खाटू श्याम जी की, बहुत ज्यादा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यस यस यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इसके लिए। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं मैम कि खाटू श्याम का मंदिर ना हो तो क्या करे, पर अभी तो जमाना ही राहु का है, क्या टेंशन करना। ऑनलाइन आरती आपको अवेलेबल हो जाती है। ओके, ऑनलाइन आरती आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत सारी जगहों के ना आपको लाइव आरती के दर्शन होते हैं, आप कर सकते हो। अदरवाइज एक बार जाकर आओ, आपके नियर अबाउट देखो, कहीं ना कहीं तो होंगे ही खाटू श्याम, सारे रास्ते मिलेंगे। ओके, तो चलो इसी की जर्नी को आगे बढ़े और भी रेमेडी सीखे। बट मुझे ना लोग शैटन की तरह दिख रहे हैं, मैं कैसे रेमेडी सिखाऊंगी बताओ। सारे के सारे ना ब्लैकआउट। ठीक है, तो अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखा दो ताकि हमारी भी एनर्जी बढ़ जाए। नहीं, यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन आरती करो। इससे पहले मैंने कोई रेमेडीज नहीं बताई, इसी से मैंने शुरुआत की है। ओके, तो इसी को जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे स्वयंभू है, ये कैसे बने हमारे देश में, पल पल हर चौखट पर चमत्कार होते हैं, सिर्फ बिलीव करना सीखो। ओके, कैसे करोगे। पहले तो आए दिन हम सारी चीजों को कोसते रहते हैं, हे भगवान कैसी जिंदगी दी, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे मत करो, ग्रेटिट्यूड करना सीखो। ओके, ये एक प्रेयर है जो कि हम क्लास में सिखाते हैं, होपनोपो प्रेयर कहते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, ये भी एक रेमेडीज है। अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, अगर आप लाइफ में कहीं पर स्टक हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, एक प्रेयर आती है जिससे आपको 21 टाइम्स दोहराना है। कैसे, यूनिवर्स से बातें करनी है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। शुरुआत कैसे करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी मतलब मेरी जो भी आज तक गलतियां हुई है, प्लीज मुझे माफ करो। चलो एक मैं ना आप लोगों को टास्क देती हूँ, फटाफट से लिख लो, यस इट्स कॉल टू होपनोपो प्रेयर। पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है ये होपनोपो प्रेयर है, पर हमारे सनातन धर्म में हम तो पहले से ही सबको ग्रेटिट्यूड करते हैं, है ना, बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं, पर ये होपनोपो प्रेयर बनकर आया है तो हमें पता चलता है। ओके, यस, होपनोपो प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल, जिनको भी इसके रिजल्ट्स पता है वो भी शेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठते ही ये प्रेयर करनी है। कैसे, आई एम सॉरी। क्यों, गलतियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही करते हैं, उसके लिए हम सॉरी। जाने अनजाने में जितनी भी गलती है उसके लिए हम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, लव यू। सबको, मतलब कि यूनिवर्स को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, बच्चों को, खुद को, एंड थैंक यू। ठीक है, दिट्स कॉल टू होपनोपो प्रेयर। आज मैं जो भी आपको रेमेडीज बता रही हूँ ना, एक पैनी आपको खर्च नहीं करनी है, एक पैनी खर्च नहीं करनी है, और रिजल्ट 1000%। ओके, देखो रेमेडीज वर्क कैसे करती है, उसी के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, होता क्या है, यंत्रज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, और
हमारे स्टोन्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको 5 एलिमेंट से ही मिलने वाली, और कहीं से नहीं। मंदिर के पास आप बैठकर ना भी करो होपोनोपो प्रेयर तो भी चलेगा। ठीक है, चलो रेमेडी सीखे। मैरिज के लिए भी मैं बताऊंगी, बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगी, सो डोंट वरी। आराम से बैठो और लिखते जाओ। ओके, पहली रेमेडीज आएगी एग्जाम रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? एग्जाम रिगार्डिंग, मतलब कि बच्चों की एग्जाम्स नहीं हो पा रही है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। पहली रेमेडीज हम सीखेंगे एग्जाम रिगार्डिंग, क्योंकि अभी शुरू हो जाएगा फेब्रुआरी, और फेब्रुआरी में क्या होगा? एग्जाम्स, बोर्ड्स एग्जाम्स। ओके, उसके लिए सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई की डायरेक्शन सही होनी चाहिए। देखो, चैट में आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, मैम इस पे रेमेडीज बता दीजिए, इस पे, पर हमने ना लॉट्स ऑफ रेमेडीज आपको फ्री में देने के लिए रेडी की है। आज भी वेबिनार है और 5th को भी वेबिनार है, तो प्लीज अटेंड कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिए और भर भर कर रेमेडीज लीजिए। बहुत कर्ज है, उसके लिए भी आएगी, मतलब ऑलमोस्ट रेमेडीज आपको सीखने वाले हो आप लोग। ओके, एग्जाम्स में क्या होता है, सबसे पहले 2 तरीके होते हैं। एक तो बच्चा पहले तो पढ़ ही नहीं रहा, और दूसरा होता है कि पढ़ता है पर याद नहीं रहता, और तीसरा होता है कि जब एग्जाम हॉल में जाता है ना तो भूल जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो उसे ना आप एजुकेशन कंसंट्रेशन का ब्रेसलेट पहनाइए। जो लोग भी क्रिस्टल्स क्लास में थे उनको पता है कि क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट करते हैं। ओके, एजुकेशंस में कौन कौन से रहेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आपको एक नंबर देती हूँ, उसकी व्हाट्सएप कैटलॉग पर मतलब ये आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। फ्लोराइट, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं मैं बता देती हूँ। फ्लोराइट, कालीनियन, सिट्रीन, रुद्राक्ष और ग्रीन एवेंचुरिन। बट इसमें ना क्या होता है कि ग्रीन एवेंचुरिन और कालीनियन ऑप्शनल रहता है। वो काउंसलिंग के बाद या तो फिर कंसल्टेंसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चों को एक्चुअली नीड किस चीज की है। राइट, तो ये कॉम्बिनेशन का ब्रेसलेट उसके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि मैम बच्चे को स्कूल में अलाउड नहीं होता ब्रेसलेट्स पहनना, तो ऐसे केस में आप उसके पीलो के नीचे रखवाइए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादातर 8 to 10 आवर्स बेड पर जब सोता है तो वहां से उससे उसकी ऑरा से कनेक्ट करता है। ठीक है, एमेथिस का जो कलर्स होता है ना वो मल्टीफ्लोराइट। मल्टीफ्लोराइट इसलिए कि उसके अंदर ग्रीन और बैंगनी शेड्स आ जाते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा और आज्ञा चक्रा दोनों ही मल्टीफ्लोराइट एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं रेमेडीज की तरफ। पहली चीज कि अगर बच्चा एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका फेस ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड बैठाइए। ठीक है, सेकंड, जब भी एग्जाम्स आती है हम बच्चों को मंदिर लेकर जाते हैं। नहीं, ये जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ ना वो कॉमन है, अभी एग्जाम्स के लिए भी मैं बताऊंगी, सक्सेस के लिए भी बताऊंगी, रुक जाओ। आपको क्या करना है, डोनेशंस करना है। अभी डोनेशंस में हम गलतियां क्या करते हैं पता है? चने की दाल डोनेट करते हैं, राइट, फिर मसूर की दाल डोनेट करते हैं, फिर क्या डोनेट करते हो? हल्दी की गांठ मंदिर में रख कर आते हैं, राइट। अभी आपको क्या करना है, इन सभी चीजों का संगम बना देना है। कैसे? फरसाण का पैकेट आता है नाश्ता का, पता है? ओके, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है? सॉल्ट, शनि, सिंग दाना रहता है, ओके, मंगल, हल्दी होती है,
गुरु, चने की दाल होती है, राइट। तो ये सारी चीजें, फिर कड़ी पत्ता होता है, ओके, मर्क्यूरी। तो आपको एक फरसाण का पैकेट लेकर वहां पर बाहर जो बैठे हैं ना उनको डोनेट करना है। अभी ये रेमेडीज वर्क कैसे करेगी? मैम हम तो लिख लेते हैं, क्लाइंट आता है तो देते हैं, बट हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं होता। कितने लोग रेमेडीज करते हो? बुक्स तो हमारे पास इतनी भर भर कर है, पर रेमेडीज करने का टाइम नहीं मिलता। बताओ, बच्चों की एग्जाम्स आ रही है, एक एटलीस्ट आप उनको ना थर्सडे थर्सडे मंदिर लेकर जाइए। अगर नहीं कर सकते तो सिंपल 5 पैकेट्स फरसाण के, जब आप घर के नाश्ता लेकर लेने के लिए जाते हो वहां पर लेकर आइए अपने घर पर। और आपके मेड, आपके वहां के ड्राइवर, आपके वहां के सिक्योरिटी, आपके सफाई कर्मचारी, ओके, इन लोगों को अगर बांटोगे ना तो 5 पैकेट भी कम पड़ेंगे, घर पर रहकर भी रेमेडीज की जा सकती है। क्लियर? मजा आया? ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ तो करो। यस मोनिका मैम। मैं भी फरसाना, मतलब लाइक हम ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे हमें मिल जाएगा? फरसान मतलब जो मिक्स सारी चीजें आती है ना, मैम मतलब लाइक नाश्ता। यहाँ दिल्ली दिल्ली में हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्स आप बोल सकते हो। मैम किसी आपके पास कोई नमकीन, पैकेट पैकेट या नमकीन पिक्चर है? नमकीन, नमकीन का पैकेट जो आता है ना। अच्छा, मिक्स नमकीन का पैकेट, यस, ओके मिक्स ओके। नमकीन। तो मैम ये कितने पैकेट बांटने हैं? जितना आप कर सको, एटलीस्ट 5। देखो, आप आपके नियर बाय जितने भी आपके घर पर काम करने आते हैं ना, आप उससे काउंट करोगे ना तो 5 तो हो ही जाएंगे। ओके मैम। तो मैम ये कितने फ्राइडे थर्सडे कराना है, सॉरी? एटलीस्ट 3। 3 थर्सडे। ओके मैम। एनी टाइम इन अ डे? यस, कभी भी किसी टाइम के बच्चों को जब भी टाइम मिले? ठीक है, उनके 5 हाथ। पैकेट। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। रेखा जी बोल रहे एवरी टेम्पल में शिव मंदिर लेकर जाऊंगी, बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट उनको ना हमेशा डोनेशंस की आदत करो, ठीक है? फिर एक दूसरी एकदम अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज बताती हूँ आपको क्या करना है। मंजरी जो तुलसी जी के ऊपर आती है ना, वो 3 मंजरी लेनी है। और 3 मंजरी आपको श्री हरि या विष्णु जी, सॉरी विष्णु जी या लक्ष्मी जी, उनके ऊपर बच्चों के हाथ से चढ़वानी है। तुलसी जी की जो मंजरी आती है ना वो श्री हरि, क्योंकि होता क्या है, ऑलमोस्ट ना हमारे घर पर विष्णु जी की मूर्तियां कम होती है। बहुत घर मैंने देखे हैं जहां पर विष्णु जी नहीं होते। लक्ष्मी जी तो हम लेकर आते हैं पर विष्णु जी नहीं होते। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो पता है? आपके घर पर सत्यनारायण जी की फोटो तो होगी, कथा तो हम साल में एक बार करते हैं, तो सत्यनारायण जी की फोटो तो है, बस उनके ऊपर चढ़ाओ। ओके, शालिग्राम पर नहीं। देखो, ये जो रेमेडीज है ना वो प्रॉक्सी कर सकते हो। प्रॉक्सी मतलब मदर या वाइफ जो होती है, अगर कोई हस्बैंड भी एग्जाम क्लियर करने जा रहा है तो वाइफ या मदर, और कोई नहीं। ओके। अगर बच्चा एग्जाम के दौरान जो लिखा है वो भूल जाता है, सिस्टर नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में ना, आप उनको उसे हनुमान जी की एक फोटो साथ में दो। हनुमान जी की, बच्चों को बोलो हनुमान जी की फोटो साथ में रखें। और उससे पहले मॉर्निंग में आप क्या करोगे, उसे प्यार से 2 मिनट बिठाओगे, हनुमान जी की फोटो उसे हाथ में दोगे और कहोगे
बेटा जब जब तू कोई भी चीज भूल जाएगा ना, इसे याद कर लेना और बोल देना कि मैं जो भी अभी लिखने जा रहा हूं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, जो भी मुझे पता है मैं प्यार से लिख लो, सॉरी मतलब अच्छे से परफॉर्म करके आऊंगा। ठीक है। उसे वो चीज से ना याद आएगा कि देखो हनुमान जी क्या थे, मतलब उन बहुत ताकतवर थे, पर होता क्या था वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पता है आंसर, पर वो क्या हो रहा है, भूल जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम जो मैंने ये एग्जाम के लिए जो क्रिस्टल्स बताया ना, उसमें जो पंचमुखी जो रुद्राक्ष रहेगा ना बीच में, वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष रहेगा, छोटा वाला। तो वो पहन सकते हैं बच्चे। ओके, वो बड़ा वाला बिट्स नहीं होगा, छोटा वाला दाना होगा, क्रिस्टल्स ब्रेसलेट में जो रहता है ना वो। मंजरी क्या होती है और कैसे होती है, जो तुलसी जी के ऊपर आती है ना उसे मंजरी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये। ठीक है। अभी बच्चे एग्जाम देकर तो आ गए। ओके। अभी उनकी सक्सेस के लिए आज हम जानेंगे कि उनकी सक्सेस के लिए हम क्या कर सकते हैं। मोनिका मैम, आपका कोई क्वेश्चन है जो मैं नहीं ले पा रही हूँ? अगर आपके क्वेश्चन है तो आप चैट में लिखते जाए, मैं साथ साथ आंसर करती जाती हूँ। ओके मैम, बस मुझे ये कंफ्यूजन था जो आपने ओके। क्लियर? यस मैम, यस मैम। थैंक यू। बच्चों की सक्सेस के लिए क्या करना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको मिल्क भरना है, हल्दी डालनी है, काले तिल, गंगा जल। ये जो रेमेडीज है ये आपको सिर्फ 3 थर्सडे करनी है। कितने थर्सडे? सिर्फ 3 थर्सडे। 4 चीजें साथ में लेनी है आपको: दूध, हल्दी, काले तिल और गंगा जल। और आपको मनी प्लांट में थोड़ा सा ओम गम गणपतिये नमः बोलते हुए बच्चों के हाथ से एक धार में बहाना है। बुद्धिज्म है तो ये मतलब मनी प्लांट वाली और ये हनुमान जी वाली ऐसी कोई भी तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आप होपन प्रेयर कर सकते हो। ओके, क्लियर? आगे बढ़ो। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? 3 थर्सडे मनी प्लांट में आपको 3 थर्सडे कर रहे हैं। मंत्र कोई भी नहीं, ओम गम गणपति नमः। अभी आते हैं बिजनेस के ऊपर। होता क्या है, हम कभी कभी ना हमारा जो बिजनेस होता है ना वो सडनली किसी की नजर लग जाती है, या तो फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमारा बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल में आ जाता है। ओके। मिंट प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मनी प्लांट। अगर नहीं है तो घर पर लेकर आए, मनी प्लांट तो होना ही चाहिए। बच्चे बड़े हैं तो खुद से ही उन बच्चों से ही करवाइए। ठीक है। अभी एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, जनेऊ आती है ना, जनेऊ, जिसे हम जनेऊ बोलते हैं, जो गणेश जी के ऊपर हम लगाते हैं ना। ओके। वो जनेऊ आपको थर्सडे को लेनी है, हल्दी वाले पानी में भिगो कर रखनी है। ओके। और फिर ये क्या हो गया, जनेऊ पीली हो गई। राइट। आपको क्या करना है, अशोक का जो जड़ आता है, अशोक, अशोक का ट्री,
अशोका ट्री के पास जाना है। बहुत सारी जगहों पर ना इन जनरल रास्ते में आपको मिल जाते हैं। क्लियर? उसे आपको लेकर आना है, और उसकी जड़, मतलब कि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना ट्री का, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं समझ में आ रहा, वो आपको लेकर आना है। रूट्स, यस, रूट्स आपको लेकर आना है। और उसके ऊपर आपको वो हल्दी क्या बोलते हुए बांध देना है, बृहस्पति जी का मंत्र। ये दोनों में से आप कोई भी एक बोल सकते हो, ओम बूम बृहस्पति नमः, या तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ये चैंट करके, मतलब आपको जो जनेव थी ना वो आप आपके हिसाब से ले सकते हो, आपको जितनी भी चाहिए। ठीक है, फिर आपको बोलते हुए बांध कर गुरुवार की सुबह, अगर किसी को होरा चेक करना आता है तो वो चेक करके अपने मनी के जहां पर भी पैसे रखते हो वो ड्रॉवर में रख दे। बट अभी एक बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बता रही हूँ, ऑलमोस्ट जगहों पर स्कैनर यूज होता है, तो स्कैनर के पीछे इसे रख दो। नहीं नहीं, ट्री आपको परचेज नहीं करना है। देखो मैं वापस से आराम से रिपीट कर रही हूँ, जनेव लेना है, उसे हल्दी वाले पानी में भिगो कर रखना है, सुखा देना है। मतलब आपने ये वेडनेसडे किया तो थर्सडे आपके पास ये सूख जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थर्सडे मॉर्निंग में आपको अशोका का रूट्स लेकर आना है। ओके, और आपको 108 टाइम, ये दोनों में से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गुरु का बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ओम ब्रूम बृहस्पति नमः। ये बोलकर बांध देना है। क्या? अशोका का ट्री, वो जो येलो धागा था ना, उससे बांध देना है। ठीक है, और जहां पर भी आपका मनी फ्लो आ रहा है ना वहां पर आपको रख देना है। क्लियर? जुपिटर की होरा में अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप थर्सडे मॉर्निंग में करो। ओके, अभी डेली आपको क्या करना है, आपको डेली मॉर्निंग में जब भी आप ऑफिस ओपन करो उसे टच करके 108 टाइम्स आपको बृहस्पति का मंत्र बोलना है। ठीक है, जितने भी लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम ब्रूम बृहस्पति नमः। राखी शर्मा मैम, आप कहाँ पर अटके, मुझे समझ मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अभी डेली आपको क्या करना है, वो जो अशोका ट्री था जिसके ऊपर आपने ये जनेऊ लपेटा था, ठीक है, उसे हाथ में लेकर 108 टाइम बोलकर वहां पर रख देना। इससे क्या होगा, आपका गुरु और बुध दोनों ही एक्टिव होगा। जनेऊ का क्या करना है, देखो, मान लो मैं आपको एक सैंपल से बताती हूँ। ये आपका, ये है रूट्स है, ठीक है, सॉरी ये रूट्स है आपका, ठीक है, इसके ऊपर आपको ऐसे बांध देना है। ठीक है, ओके, और आपके स्कैनर के पीछे रख देना है। अशोका ट्री नहीं, अशोका ट्री का जो नीचे का रूट्स होता है ना वो लेकर आना है आपको। क्लियर हुआ? मनीषा मैम, आप कहाँ पर रुके? हेलो मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम आपने बोला ना जनेऊ से बांधना है, तो जनेऊ कितनी बड़ी होनी चाहिए कि उसका बट एक टुकड़ा थोड़ी तोड़ सी, के ले ले? मतलब नहीं, थोड़ी सी, मतलब आप आपके हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, वो रूट से बन जाएगी, मतलब थोड़ी सी आपको लेनी, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। नहीं नहीं, ट्री में नहीं बांधना है। पूजा घर में नहीं मिलेगा आपको, ये जो मैंने आज बताया ना वो कोई भी सामान आपको पूजा स्टोर में नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर? उसके साथ आप जब भी रखो ना तो आपको क्या करना है, 108 टाइम मंत्र चैंटिंग करना है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
अभी उसके साथ साथ आपको एक छोटी सी और रेमेडीज करनी है, पर ये लक्ष्मी योग क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? लक्ष्मी योग। ओके। जो कच्ची मिट्टी होती है ना वो मर्क्यूरी कहलाती है, पर जो पक्की मिट्टी होती है जो रेड कलर की बन जाती है ना, उसे क्या हम मानते हैं? कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है, कौन बताएगा? कुल्हड़, जिसे हम पक्की मिट्टी कहते हैं, रेड कलर वाली, वो कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है? मार्स। अभी तो मतलब पूरी दुनिया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब कुछ सीख चुकी है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। उसके अंदर अगर आप दूध भरते हो तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है। इसे आपको भर कर आपके फ्रीजर में रख देना है। ओके। और आपको सुबह सिर्फ इसे एक बार देख लेना है, अपना फेस उसमें देख लेना है। दिखेगा नहीं, पर आपको सिर्फ उसे एक बार देख लेना है। ये लक्ष्मी योग आपके घर पर बनाते हैं। सोनिया मैम, आप क्या कह रहे हो? क्या टूट जाती है, एक बार क्लियर करेंगे? मैं आपकी हेल्प कर दूं? ओके। अगर वो मिट्टी का पोट जो आप लेकर आए हो वो टूट जाता है, तो थोड़े दिनों के बाद आप वापस से बना देना। आपका मैक्स टू मैक्स 5 रुपए का दूध जाएगा उसमें। इतनी छोटी सी मिट्टी लेकर आनी है, जो हम जिससे हम दिया करते हैं वो आप ले सकते हो। जो ये हमें कुल्हड़ मिलता है ना चाय के लिए, वो आप ले सकते हो। उसके अंदर आप दूध भरोगे, इतना सा दूध आएगा। ठीक है। इतनी इजी रेमेडीज है, पर ये लक्ष्मी योग क्रिएट करते हैं। मिल्क चेंज नहीं करना है आपको। जब आपको लगे कि अभी ये खराब हो चुका है या उसमें से स्मेल आ रही है, या तो फिर आपका वो टूट रहा है, तभी आपको चेंज करना है। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसे फ्राइडे के फ्राइडे करो। कच्चा मिल्क लेना है, फ्रीजर में ऊपर, बर्फ वाले, जो बर्फ वाला हमारा रहता है ना फ्रीजर का, वहां पर फ्राइडे के फ्राइडे चेंज करना है। आईना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये जो आपने जनेऊ और जड़ वाला बताया था, इसमें चेंज कब करना है? ईयरली करने हैं इसको? और जैसे रात को अगर हम लोग वो करते हैं, मैम वाइंड आप अप करते पूनम की हैं पूनम करिए। पूनम के पूनम, एक महीने में। यस। और इसको जैसे वो करना है अगर हमें सपोज के रात को। नहीं कर पाए पूनम के पूनम, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आप पुष्य नक्षत्र में कर सकते हो। हम्म। थर्ड ऑप्शन है आप शुक्ल पक्ष के फर्स्ट डे पर, मतलब ओके। अमावस्या के नेक्स्ट डे जो फर्स्ट डे होता है ना, तब कर सकते हम्म। ओके, और मतलब जैसे इसको हम लोग रात को वाइंड अप करते हैं, तो इसको अंदर रख लें या वहीं स्कैनर पे ही पड़ा रहा है ये? स्कैनर के पीछे ही। हाँ, मतलब कई बार ऐसा स्कैनर होता है ना जिसपे जगह नहीं होती है, बट हम स्कैनर उसको। के पीछे रहता है ना मैम। देखो, मेरा इंटेंशन ये है कि जहां पर आपका मनी फ्लो बनता है ना, वहां पर रखो। आप स्कैनर ओके। जहां पर भी रखते हो, या तो फिर एक नहीं, स्कैनर। कुछ उसमें ना वो बाहर लगा भी होता है, मतलब नहीं, वो वो लोग वाला स्टिक नहीं। कर देते हैं। वो आपके ऑफिस के काउंटर पे पड़ा होता है। पर जो रहता है ना, वहां। ओके। ठीक है। देखो, मैं आपको रेमेडीज बताती हूँ ना, अभी इसका आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पर रखना है, या तो आपको स्कैनर एक दूसरा बना है, वो आप आपके हिसाब से थोड़ा सा देख लो। मेरी रेमेडीज आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आपको कोई रुपए नहीं खर्च करने हैं, पर रिजल्ट्स अमेजिंग मिलने वाले हैं। ठीक है। ओके। मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी, पहले एक बार रेमेडीज बता दो, फिर मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिए बिना नहीं जाऊंगी। सो प्लीज आप एक बार थोड़ा रेमेडीज सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी रेमेडीज है। ठीक है। दूध का क्या करना है आपको? चेंज करना है फ्राइडे के फ्राइडे। ओके। ये क्या करता है? महालक्ष्मी योग बनाता है। पढ़ते नहीं है तो मैंने जो आपको पहले वाली रेमेडीज बताई ना, वो स्टार्ट करें बच्चों के लिए।
शादी के लिए। ओके। अगर किसी की शादी में दिक्कत आ रही है, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो नहाने के पानी में आपको गुलाब जल की 2 बूंद, कैसे समझाते हो? सपोज इसमें ना आप 2 रेमेडीज कर सकते हो। एक पर्सन ऐसा है जिसे कोई एक अच्छा लगता है, बट वो लव जो है वो 2 साइड वाला होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि मुझे तो कोई सेलिब्रिटी अच्छी लगती है और उसी के नाम से शुरू हो गए, तो ऐसा मत करना। ठीक है? मेहरबानी करके जो भी करो काम जेन्युइनली करना। फिर बोलोगे रेमेडीज वर्क नहीं करती। रेमेडीज नहीं, आपकी नियत ही वर्क नहीं कर रही है। ठीक है? गलत नियति से कोई भी काम मत करना। थर्ड पार्टी अफेयर चल रहा है तो वो भी का वर्क नहीं करेगा। हमारी रेमेडीज तभी वर्क करेगी जब आप जेन्युइन हो रहोगे। ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई अच्छा लगता है और उसके साइड से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो आपको 7 टाइम्स उस पर्सन का नाम लेकर गुलाब जल में, सॉरी पानी में गुलाब जल डालते हुए, ठीक है, 7 ड्रॉप्स डालना है। ओके। अभी कोई एक्टर एक्ट्रेस के नाम लेकर मत शुरू हो जाना। ओके। और अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आपको ना 2 बूंद गुलाब जल और पिंच ऑफ हल्दी ये डालकर नहाने के पानी में डालकर ये बोलना है कि अब हमारा रिश्ता डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। ओके। हॉस्पिटल हेल्थ वाली रेमेडीज नेक्स्ट वेबिनार में मिलेगी आपको, बने रहिए। यस, आपको ये हर रोज करना है। गुलाब जल और पिंच ऑफ हल्दी आप आपके बाथरूम में रख दो। ठीक है? और उसके साथ साथ आपको चैंट करना है। कैसे चैंट करना है? ऐसे नहीं रहा, नहाते हुए चैंट मत करना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण चैंट करना है, पर तरीका सुन लो आराम से। ऐसे नहीं नहाने के पानी में डाला फिर शुरू हो गया राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ऐसे नहीं। ठीक है? आप प्योर नहीं हो तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। हंसो मत। ठीक है? आपको नहा धोकर भगवान जी के सामने बैठना है। ओके। फिर प्रेम से उनको कहना है, जैसे आपका प्रेम अमर है वैसे ही हमारे रिलेशन पर आप आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक है? और आपको 108 टाइम राधा कृष्ण चैंट करना है। पर कैसे? जब आप चैंट करते हो तो मैनिफेस्ट करना है कि अभी आपके बीच झगड़ा बंद हो चुका है, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो चुका है, आप दोनों के रिलेशन में अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, एक दूसरे की केयर करने लगे हो, एक दूसरे को समझने लगे हो। MSAG आप ये रेमेडी सिचुएशन में कर सकते हो। ठीक है? आप ऐसे बोलते हुए राधा कृष्ण राधा कृष्ण चैंट कीजिए। ठीक है? और जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप ये कंटिन्यूटी करोगे ना, 21 डेज में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपका रिश्ता अच्छा हो जाता है, आप दोनों साथ मिलकर राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर वहां पर एक मोर पंख चढ़ा कर आओगे। क्या बोलते हो फैमिली मेंबर्स, रेमेडीज अच्छी लग रही है? मोर पंख आप फ्राइडे के दिन जाओ। ठीक है? और भी चाहिए? यस, हो जाए। अभी आप सभी लोग रेमेडीज करोगे, राइट?
तो मैं भी तो एक्सचेंज मांगूंगी, एनर्जी एक्सचेंज। आप सभी लोगों को लिंक मैंने शेयर किया, फटाफट से मुझे गूगल रिव्यू रेटिंग दे दीजिए, उसके बाद ही हम रेमेडीज आगे बढ़ाते हैं। फैमिली मेंबर्स जितने भी लोग नए हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज गूगल पर जाइए, ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर अपने रिव्यू रेटिंग शेयर कीजिए। जितने भी लोगों को और भी रेमेडीज चाहिए, देखो आज के दिन में ना मैं सारी कवर अप नहीं कर पाऊंगी, बट मेक श्योर आप नेक्स्ट जो 5 तारीख को हमारा वेबिनार होगा उसमें इससे भी ज्यादा हम रेमेडीज का कवर अप करने की ट्राई करेंगे। आप लोगों को मैंने एक लिंक शेयर किया, प्लीज वहां पर जाकर गूगल रिव्यू रेटिंग फटाफट से दे दीजिए। क्लास कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप मेरी पॉजिटिविटी आप तक पहुंची या नहीं, आपको जैसा भी ये क्लास लगा प्लीज जेन्यूनली अपना रिव्यू रेटिंग जरूर से दीजिए। क्लास एंड होने से पहले ब्यूटी की रेमेडीज, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस के लिए और भी रेमेडीज सीखते हैं। मैं ऑलमोस्ट रेमेडीज याद रखूंगी कि अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स की इतनी सारी डिमांड्स है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी को कवर अप करने की ट्राई करूंगी। नेम फेम के लिए, ब्यूटी के लिए ऑलमोस्ट ठीक है। फाइनेंस के लिए हमारे घर पर ना मनी के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम रहती है कि पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, पैसे, पैसे नहीं रुपए बोलो। डॉलर चाहिए तो डॉलर बोलते हो या पैसे बोलते हो? अमेरिका में जाकर क्या बोलते हो, भाई पैसे दो, वो बोलेगा कुछ नहीं आगे निकलो। तो लक्ष्मी जी की भी बोलेंगे ना आपको, पैसे का जमाना गया, अभी भी पैसे मांग रहे हो तब लो 100 पैसे और देंगे 1 रुपए। तो पहले तो आदत डालो रुपए बोलने की, पैसे नहीं। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, एवरी फ्राइडे एक रेमेडीज परफॉर्म करनी है। ये रेमेडीज हर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करेगी। मिट्टी का दिया लेना है, उसके अंदर आपको एक कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर, और 7 हरी इलायची। क्यों ये रेमेडीज करनी है उसके पीछे का भी मैं रीजन आपको बताऊंगी। 7 हरी इलायची लेनी है और एक मिट्टी का दिया लेना है। एवरी फ्राइडे गेट से जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है। हर वाइफ अपने हस्बैंड की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए करेगी, इनकम सोर्स इंप्रूव करने के लिए करेगी। इससे क्या होगा, अगर आपके घर में कोई भी तरह की नेगेटिविटी होगी, टोक होगी, आपका फाइनेंस कहीं ना कहीं स्टक होगा, तो ये सारी चीजें जो ब्लॉकेजेस होंगे ना वो रिमूव होते जाएंगे। यस, ये रेमेडीज आपको फ्राइडे टू फ्राइडे करना है। अरे मुझे ना कई सारे लोग ना बोलते हैं कि मैम हम तो ना रात को लौंग और कपूर डेली जलाते हैं, बट आपको पता है लौंग डेली नहीं जलाया करते, ठीक है। आपके घर में अगर कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो आप जलाइए, अदरवाइज लौंग आप डेली मत जलाइए। अगर आपको लौंग करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है, 2 लौंग लेकर शिव जी पर चढ़ाना शुरू करो, ठीक है। ये जो रेमेडीज मैंने बताई ना, एक कपूर लेना है और उसके अंदर इलायची जो आपको रखनी है वो आपको कब करनी है, फ्राइडे की मॉर्निंग में। 7 हरी इलायची, देखो कपूर हो गया आपकी नेगेटिविटी रिमूवल, 7 नंबर आपका केतु का, हरी इलायची, ओके। वो उसके अंदर क्या रहता है, शनि भी और बुध भी, और मिट्टी मतलब मंगल। तो आपके हस्बैंड का मंगल ही मंगल होगा, जय जयकार होगी। 7 हरी इलायची, ओके। और भी रेमेडीज सीखनी है?
मैम पूरी क्लास चला दो, हमें तो बस रेमेडीज चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, चलो और भी आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले हम आप लोगों के लिए पेड क्लास में क्या लेकर आए हैं एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रेमेडीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, रेमेडीज के लिए जो हमने आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया, उसमें रेमेडीज रहेगी पीस ऑफ हाउस, मतलब घर की शांति बनाए रखने के लिए। नजर लगी होगी तो उसके लिए, घर की बरकत के लिए, मैरिज के लिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए, लव इश्यूज और डिजायर पर्सन, मतलब एक पर्सन जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके लिए एक बढ़िया सा लव स्पेल रहेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क के लिए रेमेडीज रहेगी। अगर आपको बेबी नहीं हो रहा, कंसीविंग में इश्यू आ रहा, तो उसके लिए। बेबी बहुत ट्राई कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, अट्रैक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने के लिए, फिर हस्बैंड अगर वाइफ डिवोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए, मिस गैरेजेस हो रहे हैं उसके लिए, फर्टिलिटी इश्यूज के लिए, फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम में एडिक्शन का शिकार हो चुके तो उसके लिए, चाइल्ड स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा तो उसके लिए, मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए, आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसकी एक्टिवनेस को चैनलाइज करने के लिए, अगर खराब सपने आ रहे, बुरे सपने आ रहे तो उसके लिए, रात को आप स्वेटिंग्स हो जाती है, आपको डर लगता है ऐसे बुरे सपने आते हैं उसके लिए, फिर बिजनेस ग्रोथ के लिए, शॉप हो या ऑफिस हो उसके लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, अवर चाइल्ड इज गोइंग टू टेक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑरा क्लींजिंग रहेगा, ग्रोथ एंड सेविंग्स रहेगी, लोन इश्यूज रहेगा, ब्यूटी के लिए होगा, लिटिगेशंस के लिए होगा, इंक्रीज इन सोसाइटी, मतलब कि अगर आप सोसाइटी में नेम फेम कमाना चाहते हो तो उसके लिए रहेगी, अगर कोई इंपॉर्टेंस काम करने चाहते हो तो उसके लिए रहेगी। ये सारी रेमेडीज आपकी कवर अप होगी हमारे पेड प्रोग्राम में। वांट टू मोर ऑफ दिस? सो बोनसेस, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर भर भर कर आपको हमेशा ही बोनसेस मिलते रहते हैं। तो 1 to 9 प्लेनेट की रेमेडीज की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, प्लस क्रिस्टल सजेशंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, 9 प्लेनेट की यंत्र और मंत्र की पीडीएफ फ्री मिलेगी। एक्स्ट्रा बोनस इसमें आपके लिए क्या रहेगा? जूम क्लासेस रहेगी, इंटरैक्टिव सेशंस रहेगा, पीडीएफ मिलेगा, और इस बार एक अमेजिंग धमाका हो रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आईएसओ अप्रूव्ड एमएसएमई सर्टिफिकेशन मिलेगा, यानी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो, वहां पर एक नंबर आपको दिया जाएगा, एमएसएमई और आईएसओ का सर्टिफाइड नंबर होगा, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, और अगर आप आपके करियर को इससे बिल्ड करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि आप जो अकल मॉडली के सॉफ्टवेयर जो मार्केट में चल रहे हैं वहां पर अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब एक इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये हम आपको क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा? आपका एक इनकम सोर्स क्रिएट होगा। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कोई भी हीलिंग मॉडलिटीज में हो, तो आपके लिए एक अच्छी सी इनकम अपॉर्चुनिटी होगी। साथ साथ आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप अपने आप को प्रूफ कर सको। ठीक है, ये क्लास शुरू हो रही 6 दिसंबर से, 9 to 10 o'clock टाइमिंग रहेगा और 5 days की क्लास रहेगी। बट कंटेंट इट्स मोर इम्पोर्टेंट, बेस इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। हम ये क्लास आपकी तब तक फिनिश नहीं करेंगे जब तक आपका कंटेंट हमारा फिनिश ना हो। तो इस कोर्स की प्राइस है 5100। बट जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सॉरी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 5100 ये प्राइस ना होकर जो भी स्पॉट बुकिंग करता है उन लोगों के लिए ये क्लास रहेगी 2499। इस
कोर्स की, इस फीस की वैलिडिटी होगी आज रात तक की। अगर आप कल करते हो तो उसकी प्राइस हो जाएगी 5100। ठीक है। तो इस कोर्स में आपको इतनी सारी रेमेडीज मिलेगी कि आप आपके क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर सकते हो विथ लॉजिक। ओके। तो जितने भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके सामने स्कैनर, नंबर और बैंक डिटेल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ 6 दिसंबर से। रेमेडीज की क्लास कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं ऑलमोस्ट हमारे स्टूडेंट को कहती हूँ, क्योंकि रेमेडीज ही है। आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप प्रिडिक्शन तो कर लेते हो, बट रेमेडीज अगर आपकी इन जनरल होगी ना तो आपके क्लाइंट डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमेशा ही रेमेडीज की क्लास को अटेंड किया कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो रेमेडीज मिलेगी ना, ऑलमोस्ट देखो आज मैंने कितनी सारी रेमेडीज बताई, इसमें से एक भी आपने पहले सुनी थी? नहीं सुनी थी। ठीक है। शशि का भी होगा, स्टाफ अच्छा मिल जाए। देखो, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते हो तो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है। सेकेंड, आपकी जो भी क्लास में रेमेडीज सिखाई जाएगी उसके सिवा भी अगर आपकी पर्सनल कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसकी भी आपको रेमेडीज बताऊंगी। क्लियर? मोटोरोला जी, आप क्या बोल रहे हो? यस जी मैम। मैम, मुझे ये पूछना था कि ये आपने कभी दालचीनी का हमें एक उपाय बताया था कि जो 1 तारीख को करना होता वो भी इसमें है ना? बताया, तो वो प्रॉपर से हाँ, है ना? हाँ, नहीं तो वो क्या हम हिंदू महीने के हिसाब से नहीं कर सकते? कर सकते हो ना मैम, कर मतलब सकते वो इंग्लिश कर महीने के सकते हो। फर्स्ट को बताया था। नहीं, आप कर अच्छा, सकते हिंदी में। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू। हो। थैंक यू। सर्टिफिकेट में आपको एमएसएमई और आईएसओ का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो अभी एकलव्य इंस्टीट्यूट है इसे हमने गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया है। ठीक है, तो आप कोई भी अच्छे से प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, और कैसे जाना है, कैसे आपको इनकम सोर्स क्रिएट करना है, वो हम क्लास में सिखाएंगे। कि जो एप्लीकेशंस चलती है, जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, वहां पर आप एज अ कंसल्टेंट काम करना कैसे शुरू कर सकते हो। ठीक है। भामिनी जी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ सॉरी। आपकी शादी, आपने शादी का रेमेडी बोले ना, वो मिस हो गया बराबर। और एक क्वेश्चन और, कि जो फ्राइडे के करना है वो मॉर्निंग को, तो एंट्रेंस से कैसा करना है? एंट्रेंस से पूरे घर में ऐसे ऐसे आपको धुआं दिखाना है। ओके, हाँ, और बाद में कहाँ रख देना है? आप किचन में रख दीजिए तब तक, तो आप जब तक आपका पूरा घर में फिनिश करोगे न, तब तक वो बंद भी हो जाएगा। हाँ। और जो ये कुल्हड़ का बताया ना, तो एक ही कुल्हड़ वो सब एक मुंह देख सकते हैं? एक यस। नहीं, जो और अनपढ़ पसंद है ना उसके लिए दूसरा। एक और। अच्छा, ओके ओके। और एक आप बोल रहे हैं ना कि लौंग रोज नहीं जलाना चाहिए। मैं रोज किचन में लौंग जलाती हूँ, 9 लौंग और 2 कैम्फर। तो उसमें से उड़ के फट आता है, रोज आता है लौंग बार। तो क्या मीनिंग समझना? मैम देखो, रोज मत जलाओ आप। अगर आपको जब आपको किसी ने भी सजेस्ट किया होगा वो नेगेटिविटी के लिए, आपने ऐसा कुछ भी पर्पज से किया होगा, बट अभी उसका अगर असर कम हो चुका है तो आप सैटरडे सैटरडे करो या ट्यूसडे ट्यूसडे करो। ओके। और लौंग ऑलवेज उड़ के बाहर आता है आवाज करके? वो होगा मैम, अभी आप ना ये वीक में एक ही दिन करो। ओके, ठीक है। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। हेलो। ओके। हेलो मैम। यस। मैम आपने जो कुल्हड़ वाला बोला है ना, वो मैंने फ्रिज में रख रखा है। 6 महीना हो गया, लेकिन रोज मैं उसमें अपना चेहरा नहीं देखती हूँ, तो क्या मुझे वो वापस चेंज करना पड़ेगा? यस। यस। अच्छा, और कच्चा दूध होना चाहिए क्या? अच्छा। अच्छा। और मैम एक स्किन के लिए भी बताइए ना, स्किन प्रॉब्लम बेसी ज्यादा होती है, उसके लिए भी। जो रोज क्वार्ट्स का रहता है ना, फेस रोलर, हाँ। अच्छे से यूज करो। अच्छा। राखी मैम।
क्या बोला मैम? देखो आवाज कट रही है, आप चैट में लिखो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आपको जो पुराना वाला कुल्हड़ चेंज करना है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसका जो दूध होता है ना वो आप बाहर रखोगे तो वो तो पिघल जाएगा, उससे आप ड्रेन आउट कर सकते हो। और जो मिट्टी होती है ना वो आप कहीं पर भी मदर अर्थ में जाकर रख सकते हो, या तो वहां उससे उसमें पानी भर के रख दो। ठीक है। चलो एक और प्यारी सी रेमेडी सीखते हैं, पितृदोष के लिए। आपको पता है घर में पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? देखो, घर में जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लॉसेस होने लगता है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता, एडिक्शन हो रखा है घर पर, बिना वजह की फाइटिंग्स होती है, ओके, रात को बहुत बुरे सपने आते हैं, या तो आप पर्टिकुलर टाइम पर उठ जाते हो, तो सबसे पहले तो जो ब्लैक कलर होता है ना वो शनि को दर्शाता है। और शनि क्या करता है, हमारे पितरों को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, चीटियां, चीटियां मतलब दुर्भाषी कहलाती है। चीटियां सबसे ज्यादा आपके मैसेज को स्प्रेड करती है। आपको अगर आपने कभी देखा होगा तो आपके घर में अगर सपोज के कहीं पर भी थोड़ी सी ये लगे, प्लीज अपने आप को ना म्यूट कर दीजिए सभी लोग, मुझे यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रहा है। चींटियां क्या करती है, अगर कहीं पर भी शुगर लगी है या आपका कोई भी ये खाना गिरा हुआ है, तो एक चींटी आएगी, उसके पीछे लाइन लग जाएगी। ना ही उसके पास मोबाइल है ना वाईफाई है, पर कैसे, समझ रहे हो? फिर कौवे, आप एक बार उसे खाना खिलाओ, दो बार खाना खिलाओ, तीसरे दिन वो आपके वहां पर आ ही जाते हैं। तो आपको ब्लैक कलर के यानी कि चींटियों को और कौवों को व्हाइट कलर की चीजें खिलानी, यानी कि आपको आटा और शुगर पाउडर दो चीजें मिक्स करके ट्री के नीचे रखनी है। अभी लोग क्या गलती करते पता है, पीपल का पेड़ ढूंढने जाते हैं और उसी में महीने निकल जाते हैं। मैम हमारे घर के पास तो पीपल का पेड़ ही नहीं है। अरे भाई, चींटियां तो हर पेड़ के नीचे मिल जाएगी, कहीं पर रखना शुरू कर दो। मैं बोलती हूँ ना कि आप डॉग्स को खाना खिलाना शुरू कर, तो मैंने क्लास में भी बताया था कि कहीं पर सुना होगा कि ब्लैक्स डॉग्स को खाना खिलाओ, तो ब्लैक्स डॉग को खाना खिलाते हैं और बाकी के डॉग को ना धक्के मारते हैं। अभी एक दिन किया था किसी ने, किसी की सुनकर तो काट दिया डॉगी ने, क्या करता बेचारा। अभी ब्लैक डॉगी थोड़ी होता है, मतलब सारे डॉग एक साइड, और ब्लैक डॉग मतलब महान बन गया, ऐसा नहीं होता। चींटियों को खाना खिलाना मतलब काली चींटियों को ही खिलाना, वहां पर रेड चींटी आ जाएगी तो मतलब मैम ने तो बोला था काली चींटियों को खिलाना, तो ये तो मंगल आ गया, मंगल को खाना नहीं खिलाएंगे, फिर क्या करेगी, वो आपके घर पर आएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करो, रेमेडीज को प्रॉपरली परफॉर्म करो। तो आपको क्या करना है, आपके घर पर एक छोटा सा डिब्बा बना दो, जिसके अंदर आप आटा और शुगर पाउडर मिक्स करके रख लो, और सुबह सुबह आपके पतिदेव जब भी घर से जाते हैं उनके हाथों में थमा दो, या आप ट्री के नीचे डालते हुए जाओ, एटलीस्ट मिनिमम 5। ठीक है, ये कर दिया। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको सुबह सुबह, अभी तो मतलब ठंड का माहौल शुरू हो चुका है, हम वॉक करने जाते हैं, तो वहां पर ब्रिज के पास आपको ना कौवे बहुत मिलेंगे, तो ट्राई करो पनीर खिलाने का। यस, मैंने चीटी वाला बोला ना, वो तो आप डेली करो, महंगा नहीं है, पर रिजल्ट उसका ना अमेजिंग मिलेगा। क्लियर हुआ? अभी आप सभी की डिमांड मैंने लिख दी है ऑलमोस्ट,
ब्यूटी के लिए, लोन के लिए, शादी के लिए। नेक्स्ट वेबिनार में हम वापस से मिलने वाले हैं और भी रेमेडीज के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि आप के लिए वेबिनार डिजाइन करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको हमारा वेबिनार कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, हमारा लॉजिक कैसा लगा, प्लीज एज अ एनर्जी एक्सचेंज हमें गूगल करके जरूर से बताइए, रिव्यू रेटिंग जरूर से दीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, जितने भी लोगों ने हमें अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया। भगवान करे उन सभी की विशेष जल्दी जल्दी फिनिश्ड हो जाए। तो प्लीज गूगल रिव्यू रेटिंग देना ना भूलिए। और 6 दिसंबर से हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। इस बार आपको मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का, अपनी इनकम को जनरेट करने का, और जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्लियर होंगे। ओके मनीषा मैम, यस आपको पीडीएफ भी मिलेगी, बट पीडीएफ हेलो उल्टा होगा, क्लास फिनिश होने के बाद मिलेगी। मैम, हमारे ऑफिस में ना जैसे स्टाफ नहीं टिकते हैं, उसके लिए कोई एक रेमेडी बताइए ना। नेक्स्ट वेबिनार में पक्का। ठीक है मैम। मुझे ना यहाँ पर जितने भी हैंडल्स दिख रहे हैं ना, वो सबके सब ब्लैकआउट दिख रहे हैं। मतलब कोई भी मुझे दिख ही नहीं रहा प्रॉपरली, तभी मैं उनके क्वेश्चंस कैसे लूँ। हेलो मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। मैम है ना, एक चॉइस में लेट हो गई थी, तो आपने जो 1 तारीख को दालचीनी वाला बताया, या तो आप मुझे ना लिंक भेज दीजिएगा तो मैं उस पर देख लूंगी। ठीक है मैम। हाँ ना, हाँ ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। ठीक। अभी सोचो कि अगर आपको वेबिनार में इतनी रेमेडीज मिली है तो पेड क्लास में तो कितनी मिलेगी। मतलब 5 दिन, 5 days ओनली रेमेडीज ही रेमेडीज। ठीक है स्वप्न मैम। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और 6 दिसंबर से हमारी क्लास शुरू होगी। और जितने भी लोग स्पॉट बुकिंग करेंगे उन्हीं लोगों को मंत्रा यंत्रा और जो प्लैनेट की रेमेडीज है उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और इस प्राइस पर अभी नेक्स्ट टाइम हमारा रेमेडीज का कोर्स नहीं आएगा 5100, उसकी प्राइस होगी ही होगी। ओके भामिनी मैम। रात को 9 बजे का टाइमिंग होगा। यस भामिनी मैम। मैम ये आपने बोला ना, इफ यू लाइकिंग समवन, वो वाला रेमेडी थोड़ा रिपीट कीजिए ना। 7 ड्रॉप्स डालना है। एक ड्रॉप जैसे ही डालते हो ना, उस पर्सन का नाम बोलना है। सेकेंड ड्रॉप हाँ, पर उस पर्सन का नाम बोले, वैसे करके आपको 7 ड्रॉप्स डालते जो डालना है। गुलाब जल का। यस। अब बाथ वाटर में। यस। ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू मोनिका मैम। यस मैम। मैम, यही था कि अभी आपका नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है आपका 5th को, एक और मतलब रिलेटेड टू रेमेडीज। तब तक है ना टाइम की, मतलब अगर रजिस्टर करवाना है 6 के यस। लिए। यस, पर जो रिकॉर्डिंग है ना, वो पेड स्टूडेंट को ही मिलेगी। मतलब आज की और 5th को जो रेमेडीज का वेबिनार होगा ना, उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही लगेगी। ओके, ठीक है। और मैम, जैसे आपने मैरिज का ही बताया है, जैसे पर्सन का नेम लेना है, बट अभी कोई पर्सन ही नहीं है, जैसे अरेंज मैरिज होती है। कि अगर अरेंज मैरिज है तो उसके लिए आप पिंच ऑफ हल्दी डालकर आप बोलकर नहाइए। क्या बोलकर? मतलब कि मैं नेक्स्ट वेबिनार में और भी रेमेडीज बताऊंगी, पर अभी आपको गुलाब जल और हल्दी ये दो बाथरूम में रखना, वो पानी में डालकर बोलते हुए नहाना है। ठीक है, कि अभी जो भी मेरे लिए अच्छा है, जो भी मेरे लिए बेस्ट है, ओके, वो मेरी जिंदगी में आ रहा है। ओके, ओके। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए क्रिस्टल्स मूनस्टोन, शोभा जी।
मूनस्टोन है, ब्लडस्टोन है, क्लियर क्वार्ट्स रहता है। मूनस्टोन, ब्लडस्टोन, क्लियर क्वार्ट्स, कार्लिनियन कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, ब्लैकस्टोन नहीं, ब्लडस्टोन, BLOOD, ब्लडस्टोन। रिलेशनशिप के लिए देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता ना, कोई भी आपको मतलब क्रिस्टल्स पहनना है, तो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, उस पर आप देख लीजिए, उसके कैटलॉग पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलो तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और भी ऐसी ही अमेजिंग रेमेडीज के साथ जल्दी ही मिलेंगे 5 दिसंबर को। एंड मेक श्योर कि आप आपके नियर एंड डियर वंस को लिंक शेयर करना ना भूलिएगा, वो भी सीख सकते हैं। ओके, राधे राधे टू एवरीवन।